morning students. Today we will learn lesson 15 teeth, beaks and claws. ठीक है. Human and animals need food to stay alive. ठीक है. Human और animal मतलब हम और एनिमल, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, खाना चाहिए. ठीक है. खाना खाए बिना हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. ह्यूमन हैव टंग्स विच दे यूज टू टेस्ट एंड अ सेट ऑफ टीथ विच दे च्यू देयर फूड. ठीक है. ह्यूमन यानी हमारे पास एक टंग होती है जिससे हम सभी फूड का टेस्ट ले सकते हैं, और हमारे पास टीथ का एक सेट होता है. ठीक है. जिससे हम अपना खाना अच्छे से च्यू कर सकते हैं, मतलब चबा सकते हैं. ठीक है. दीज आर ऑल्सो द ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. ये भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन ही है. ठीक है. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं इस लेसन में. फर्स्ट है टंग एंड टीथ इन ह्यूमंस. ठीक है. ह्यूमन में जो टंग और टीथ होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं. एज वी ऑलरेडी नो आवर टंग इज़ द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट. ठीक है. सभी जानते हैं हमारी जो टंग है वो क्या है? वन ऑफ द सेंस ऑर्गन है. ठीक है. सेंस ऑर्गन है एक ये, जिससे हम जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है. ठीक है. कुछ भी खाते हैं हम, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन, तो ये सब किससे पता चलता है? हमारी टंग से ही पता चलता है. द टंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ. ठीक है. टंग क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मसल है जो कहाँ से अटैच होती है? हमारे माउथ के फ्लोर से, मतलब गले के अंदर से ये अटैच होती है ना. There are thousands of taste buds present on the tongue which helps us to differentiate between different tastes like sweet, sour, bitter and salty. ठीक है. तो हमारे टंग में बहुत सारे, मतलब thousands of टेस्ट बर्ड्स होते हैं. ठीक है. जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. अपनी टंग को आप मिरर में देखोगे तो छोटे छोटे आपको रेड रेड स्पॉट देंगे. ठीक है. मैडम पीडीएफ बना के दो ना. ठीक है. छोटे छोटे रेड रेड स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे. यही रेड स्पॉट क्या है? आपके टेस्ट बर्ड्स. ठीक है. और इसी से हमको अलग अलग टेस्ट का पता चलता है. ईच ऑफ दिस टेस्ट बर्ड्स हैज़ टाइनी नर्व्स विच सेंड सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन वी ईट समथिंग. ठीक है. और ये जो टेस्ट बर्ड होती है उसमें क्या होता है? सभी में छोटी छोटी नर्व्स होती है. नर्व्स मतलब एक तरह की ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. यही क्या करता है? जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये नर्व्स ही क्या करती हैं? ब्रेन तक सिग्नल भेजती हैं. ठीक है. देन द ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी आर ईटिंग एंड हाउ इट टेस्ट. और इसके बाद ही ब्रेन हमको बताता है कि हम क्या खा रहे हैं और उसका टेस्ट हमें कैसा लग रहा है. ठीक है. तो देखो हमारी टंग में देखो 4 सेक्शन बने हुए हैं जहाँ से हमको पता चलता है कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी कड़वी है, कौन सी खट्टी है. ठीक है. ये देखो ये जो पिंक स्पॉट है यहाँ से हमको पता चलता है कि कोई चीज़ के सॉल्टी या स्वीट होने का. ठीक है. ये जो ग्रीन स्पॉट है ये हमको बताता है कोई चीज़ खट्टी है. इसलिए देखना जब आप खट्टा खाते हो तो आपके दांत किनकिनाने लगते हैं, मतलब अजीब सा वहाँ पे सेंसेशन होती है. ठीक है. किस वजह से? क्योंकि हमको यहीं पे खट्टी चीज़ का टेस्ट होता है. और बिटर यानी कड़वी हमको कहाँ लगती है? जो पर्पल वाला सेक्शन है. ठीक है. यहाँ पे हमको बिटर टेस्ट का फील होता है. Now the tongue also helps us in rolling the food in the mouth. ठीक है. और टंग हमें जो हम खाना खाते हैं उसको हमारे माउथ में भी रोल करने में हेल्प करता है, मतलब इधर उधर. ठीक है. चलाने में हेल्प करता है. सो दैट इट कैन बी च्यूड प्रॉपरली, ताकि हम खाने को अच्छे से चबा पाएँ. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्वॉलोइंग द फूड. ये फूड को स्वॉलो करने में भी हेल्प करता है. ठीक है. तो so that it can be chewed properly. It also helps in swallowing the food. Further, the tongue plays an important role in helping us to speak. ठीक है. इसके अलावा टंग हमें स्पीक करने में यानी बोलने में भी हेल्प करती है. आप अपनी टंग पकड़ के बोल पाओगे क्या? देखो बोल के नहीं बोल पाओगे. ठीक है. अब देखते हैं टीथ. डाइजेशन इज सेट टू बिगिन इन द माउथ. ठीक है. डाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. वी आर एबल टू डाइजेस्ट आवर फूड प्रॉपरली ओनली बिकॉज आवर टीथ च्यू इट वेल. ठीक है. हम किसी भी खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कब कर पाते हैं? क्यों कर पाते हैं?
क्योंकि हमारे टीथ इसको अच्छे से चबा लेते हैं, च्यू कर लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद जब हम इसको खाते हैं तो हम इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। आवर टीथ ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक प्रॉपरली एंड गिव अ शेप टू आवर माउथ, ठीक है। हमारे जो दांत होते हैं ये भी हमें अच्छे से बोलने में हेल्प करते हैं और साथ ही हमारे फेस को शेप देते हैं, ठीक है। आप छोटे बच्चों का नहीं, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके पूरे दांत टूट जाते हैं उनका फेस देखना और अपना देखना। उनका फेस कैसा हो जाता है, थोड़ा सा दांत नहीं होने के कारण जो ऐसे झूल जाता है, ठीक है, अंदर घुस जाता है, उनके गाल अंदर चले जाते हैं। तो हमारे टीथ हमको हमारे फेस को प्रॉपर शेप भी देते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स आर बॉर्न विदाउट एनी टीथ इन देयर माउथ्स। इन्फेंट्स यानी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बिना दांत के पैदा होते हैं ना। द टीथ बिगन्स टू अपीयर व्हेन अ बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड। और जब वो बेबी 6 महीने का हो जाता है तभी उसके दांत आने शुरू होते हैं। इन अवर लाइफ टाइम 2 sets ऑफ टीथ ग्रो इन अवर माउथ, ठीक है। हमारी पूरी लाइफ टाइम में हमारे 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। एक कब, जब हम 3 years के होते हैं, ठीक है, जब हम 3 साल के होते हैं तब हमारे पास 20 दांत होते हैं, ठीक है। और ये दांत हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, मतलब दूध के दांत होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ द सेट ऑफ मिल्क टीथ एंड द नेक्स्ट इज सेट ऑफ परमानेंट टीथ। तो ये दूध के दांत जब टूटते हैं उसके बाद हमारे परमानेंट दांत निकलते हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन से दांत होते हैं हमारे मुंह में। देखो ये सामने के जो 2 दांत होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंसीजर्स, ठीक है। ये सामने के चारों जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, इंसीजर्स। इंसीजर्स के बगल में होते हैं कैनाइन, ये थोड़े से नुकीले होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट के जो फ्लैट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, मोलार, ठीक है, जिसको हम दाढ़ बोलते हैं ना, ठीक है। आया समझ में। 4 दांत जो होते हैं इंसीजर्स होते हैं, फिर उसके बाद कैनाइन होते हैं जो सबसे नुकीले दांत होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके होते हैं मोलार, ये बेबी के टीथ होते हैं, ठीक है। जैसा ऊपर अपर जॉ में होता है वैसे ही लोअर जॉ में भी होता है। सामने के जो दांत होते हैं 4 इंसीजर्स, उसके बगल में कैनाइन और लास्ट के 2 मोलार। तो टोटल इनमें कितने दांत होते हैं, बेबी के मुंह में 20 टीथ होते हैं, ठीक है। अब देखो ये बड़ों के दांत होते हैं। बड़ों में कैसे दांत आते हैं, मतलब एक बार जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं उसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो ये मोलार होते हैं, 3 सेट मोलार आ जाता है, मतलब एक सेट और ऐड हो जाता है। उसके बाद एक प्री मोलार भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कैनाइन रहता है और इंसीजर्स तो रहते ही, ठीक है। तो मोलार एक बढ़ जाता है और एक एक्स्ट्रा टीथ आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्री मोलार, जो कि मोलार के बगल में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो एडल्ट होते हैं या जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, 32, ठीक है। हर एक जॉ में 16 टीथ होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ, तो 4 तरह के परमानेंट टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, ठीक है, प्रीमोलार और मोलार। हमने अभी देखा, तो अब देख लेते हैं इंसीजर्स, ठीक है। इंसीजर देखो जो सामने के दांत होते हैं जो से स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है, देखो स्क्वायर शेप में दिख रहा है, तो ये आपके इंसीजर्स होते हैं। तो देख लेते हैं, दीज आर द शार्प फ्रंट टीथ दैट हेल्प्स अस टू बाइट एंड कट इनटू फूड, ठीक है। तो ये दांत क्या करते हैं, शार्प होते हैं, सामने के दांत होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ को बाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ कहाँ से बाइट करते हो, सामने के दांत से ही तो बाइट करते हो, है ना। देर आर 4 इंसीजर्स इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ, ठीक है। तो अपर और लोअर दोनों जॉ में मिला के टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं, मतलब ऊपर 4 और नीचे 4, ठीक है। अब देखो कैनाइन्स, कैनाइन क्या होते हैं, देर आर द शार्प एंड पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसीजर। इंसीजर के बगल में देखना जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैनाइन, ठीक है। ये भी 4 होते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2, ठीक है। इनका काम क्या है, यूज टू टीयर फूड, ठीक है। किसी भी चीज़ को ये टीयर यानी फाड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ फटती नहीं तो हम सामने से नहीं फाड़ते, पैकेट वगैरह फाड़ना रहता है दांत से तो हम ये कैनाइन साइड वाले दांत से फाड़ते हैं, ठीक है, जो पॉइंटेड टीथ होता है। तो ये किसी भी चीज़ को फाड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये देखो शार्प दिख रहा है, ये देखो ऐसा पॉइंटेड, ठीक है।
नाउ प्रीमोलार्स, प्रीमोलार्स कैसे टीथ होते हैं? दीज आर यूज टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल पार्ट्स। हम जब खाना चबाते हैं तो कहाँ से चबाते हैं? ये पीछे के दांतों से चबाते हैं कि सामने? पीछे के दांतों से चबाते हैं ना। तो प्रीमोलार्स का काम क्या होता है? खाने को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, काट देना, ठीक है। देयर आर 8 प्रीमोलार्स इन आवर माउथ। हमारे मुंह में टोटल 8 प्रीमोलार्स होते हैं, ठीक है, मतलब नीचे 4 और ऊपर 4। नाउ मोलार्स, ये देखो प्रीमोलार्स कुछ इस तरह से होते हैं, ये आपके प्रीमोलार हैं, ठीक है। अब आता है मोलार। मोलार कितने टाइप के होते हैं? दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ एट बोथ एंड्स ऑफ द अपर एंड लोअर जॉस, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ब्रॉड यानी बहुत चौड़े और फ्लैट दांत होते हैं, ठीक है। दीज आर 6 इन नंबर्स, 6 इन ईच जॉ, हेल्प अस टू क्रश एंड ग्राइंड फूड, ठीक है। ये हर एक जॉ में 3 होते हैं, ठीक है, जो किसी भी फूड को क्रश या ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। द लास्ट वन ऑफ ईच सेट आर कॉल्ड द विजडम टीथ, ठीक है। और जो सबसे पीछे का जो मोलार टीथ होता है, ये वाला सबसे पीछे का, ऊपर और नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ, यानी अक्ल दाढ़। सुने होंगे आप लोग, ठीक है। ये कब आता है? जब बड़े हो जाते हैं हम, तब आता है, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, टूथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखो, ये है आपका टूथ का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है क्राउन, ठीक है। क्राउन कहाँ पे होता है? ये देखो क्राउन, ये है आपका क्राउन, ठीक है। ये जो वाइट वाला पोर्शन हो रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्राउन। ये कहाँ पे होता है? इट इज़ द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ, ठीक है। और जो हमें दिखता है वाइट वाइट, ये कौन सा पार्ट होता है? ये क्राउन ही होता है, ठीक है। फिर आता है इनेमल, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ टूथ एंड इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द बॉडी, ठीक है। इसके बाद आता है इनेमल, ठीक है। ये देखो इनेमल क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है, ये आपका है इनेमल, ठीक है। ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, शाइनी होता है, मतलब इसी के कारण हमारे दांत चमकते हैं सफ़ेद सफ़ेद, ठीक है। और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट थिंग होती है। फिर आता है डेंटाइन। डेंटाइन कहाँ होता है? ये देखो, इट इज़ अ लेयर दैट बिलो द इनेमल, इट इज़ नॉट सो हार्ड। इसके बाद आता है डेंटाइन, ये देखो ये डेंटाइन है। डेंटाइन, इनेमल के नीचे देखो डेंटाइन है, ठीक है, ये उतना हार्ड नहीं होता। फिर आता है पल्प, इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द टूथ, ये दांत के सेंटर में होता है। देखो जो रेड रेड पोर्शन दिख रहा है, ये आपका पल्प होता है, ठीक है। इट लाइज इन द सेंटर ऑफ टूथ, इट जस्ट बिलो द डेंटाइन, डेंटाइन के जस्ट नीचे क्या होता है? देखो पल्प होता है। इट हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन इट, ठीक है। और यहीं पे जितनी भी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे दांतों की, वो होती हैं। इन द ब्लड ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स टू द टूथ, ठीक है। तो जो ब्लड होता है वही हमारे दांतों में न्यूट्रिएंट्स लेकर आता है, ठीक है। नाउ रूट, रूट कहाँ होता है? देखो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? रूट। द रूट कीप्स द टीथ फिक्स्ड इनसाइड द गम एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। रूट के वजह से ही, जैसे प्लांट का रूट क्या करता है? प्लांट को मिट्टी में बहुत ज़ोर से होल्ड करके पकड़ के रखता है, वैसे ही रूट, दांत का जो रूट है, ये भी टीथ को हमारे मसल्स में अच्छे से, गम्स में अच्छे से होल्ड करके रखता है, ठीक है। नाउ डेंटल केयर, आवर टीथ नीड प्रॉपर केयर एंड रेगुलर क्लीनिंग, ठीक है। हमें हमारे दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और इसको डेली रेगुलर बेसिस पे क्लीन भी करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ठीक है। वेन एवर वी ईट समथिंग, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ, ठीक है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाने का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। इफ़ वी डू नॉट ब्रश प्रॉपरली, अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे तो कैरीज हो जाती है हमारे टीथ में, ठीक है। दीज कैरीज आर ब्लैक स्पॉट ऑन द टीथ विच इंडिकेट्स द टूथ डिके। और ये कैरीज क्या होती हैं? ये काला काला धब्बा होता है जो हमें बताती हैं कि हमारा दांत अब धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये कैरी,
इफ़ फूड पार्टिकल गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ ग्रो ऑन द शुगर प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। और अगर ये फूड हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, अगर हम निकालते नहीं, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो उस खाने में क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। इट कन्वर्ट्स द शुगर पार्टिकल इनटू एसिड दैट डैमेज टूथ एनिमल। और ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, वो जो खाना फंसा हुआ है जिसमें शुगर है, उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये एसिड क्या करता है, हमारे जो टीथ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, जिसके कारण हमारे टीथ चमकते हैं, उसे ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। टाइनी होल्स कॉल्ड कैविटीज़ आर मेड इन द टूथ। और इससे क्या होता है, हमारे दांत में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, ठीक है। दिस कॉजेज टूथ डिके एंड द टूथ। और इससे हमारे दांत खराब होते हैं और सड़ने लगते हैं, ठीक है, और दांतों में दर्द भी होने लगता है। इन सच अ केस इट इज़ मस्ट टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट। और जब ऐसा होता है तो हमें ज़रूर से डॉक्टर यानी दांतों के डॉक्टर यानी डेंटिस्ट के पास में जाना चाहिए। नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। अब हमें दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली, ठीक है। हमें हमारे दांतों को दिन में 2 बार डेली ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और दूसरा रात में सोने के पहले, ठीक है। वी मस्ट ऑल्सो ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे एज इट हेल्प्स टू मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमें डेली बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए और दिन में दूध भी पीना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारे दांत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वी मस्ट रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। वी शुड यूज़ अ डेंटल फ्लॉस टू रिमूव द फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन द टीथ। और हमारे दांतों के बीच में फंसे खाने को निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। डेंटल फ्लॉस मतलब एक पतला सा धागा होता है, ठीक है, जिससे हम हमारे दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकालते हैं। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं वो हमारे दांतों में सब जगह नहीं जा पाता, मतलब दांतों के बीच में नहीं जा पाता, ठीक है। तो हमें डेंटल फ्लॉस का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर फॉर अ रेगुलर डेंटल चेकअप। और हमें साल में कम से कम 2 बार अपने डेंटल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था हमारे यानी ह्यूमन के मुंह में जो टीथ होते हैं वो। नाउ टीथ इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में कैसे टीथ होते हैं, जस्ट एज ह्यूमन बींग्स मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो हैव टीथ टू च्यू एंड ईट देयर फूड, ठीक है। ह्यूमन बींग के जैसे ही एनिमल्स के मुंह में भी टीथ होते हैं, ठीक है, जिससे वो अपने फूड को चबाते हैं। सम एनिमल्स च्यू एंड ग्राइंड देयर फूड वाइल सम डायरेक्टली सॉलो इट। कुछ एनिमल क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं और कुछ डायरेक्टली निगल जाते हैं, स्वलो कर जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स के टीथ अलग अलग होते हैं, जो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। अब देखो हर्बीवोरस के टीथ कैसे होते हैं। एनिमल्स लाइक काऊ, एंटीलोप्स, कैमल्स एंड डियर आर हर्बीवोरस एज दे ईट ओनली प्लांट एंड ग्रास, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल, काऊ, एंटीलोप, कैमल और डियर, ये सब हर्बीवोरस होते हैं क्योंकि ये सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है। तो दे हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू बाइट द ग्रास एंड फ्लैट टीथ एट द बैक टू च्यू देयर फूड वेल, ठीक है। तो इनके दांत कैसे होते हैं, सामने के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं और ब्रॉड होते हैं, ठीक है, जिससे ये खाना मतलब जो घास फूस ये खा रहे हैं उसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिससे वो अपना खाना अच्छे से चबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट आर ऑल्सो हर्बीवोरस। एलिफेंट्स भी हर्बीवोरस होते हैं। देयर टस्क आर यूजुअली एनलार्ज इन सीजर्स, ठीक है। तो उनके जो टस्क होते हैं यानी ये जो हाथी के दांत होते हैं ये बड़े वाले, ये क्या होते हैं, इन सीजर्स का ही एक लार्ज फॉर्म है, ठीक है, बड़ा सा रूप है। दे डू नॉट यूज़ देयर टक्स फॉर च्यूइंग बट दे यूज़ देम एज ए टूल फॉर फाइटिंग एंड डिगिंग, ठीक है। वो अपने टस्क का यूज़ खाना चबाने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन उससे क्या करते हैं, अपने टस्क से फाइटिंग करने में, ठीक है, और गड्ढे खोदने में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। दे हैव 4 ह्यूज मोलार्स इन देयर माउथ। उनके मुंह में भी 4 बड़े बड़े मोलार्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो अपना खाना ग्राइंड करते हैं। फिर आता है टोटोइज।
टोटॉइज डू नॉट हैव एनी टीथ, टोटॉइज के मुंह में कोई भी दांत नहीं होते, बट दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग जॉज, लेकिन उनकी जॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड शार्प एज माउथ, और उनका जो माउथ होता है वो भी बहुत शार्प एज होता है, ठीक है। टोटॉइज आर प्योरली वेजिटेरियन, सो दे ईट फ्रूट वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, टोटॉइज प्योर वेजिटेरियन होते हैं इसलिए वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। और वो खाना किससे चबाते हैं, अपनी जॉ से चबाते हैं, टोटॉइज के मुंह में दांत नहीं होते, ठीक है। रैबिट्स एंड स्क्विरल्स यूज देयर रेजर शेप एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू बाइट एंड ग्नॉ ऑन देयर फूड, ठीक है। तो जो रैबिट यानी खरगोश और गिलहरी होती है, ठीक है, वो अपना खाना काटने के लिए, ठीक है, किसका यूज़ करती है, अपने सामने के दांत का, जो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, मतलब रेज़र शार्प यानी ब्लेड देखे हो, ब्लेड को बस छूने भर से हमारी उंगली कट सकती है, उतने ही ज़्यादा शार्प होते हैं इनके दांत, ठीक है। दे निबल ऑन कट नट्स बेरीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये उन दांतों से क्या खाते हैं, नट्स बेरीज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। देयर फ्रंट टीथ कीप ऑन ग्रोइंग कंटिन्यूसली, उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा ग्रो करते हैं। देयरफॉर द स्मॉल एनिमल्स नीड टू ग्राइंड देयर टीथ अगेंस्ट ईच अदर, और इसीलिए ये अपने टीथ को भी ग्राइंड करते रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे से एक दूसरे, मतलब ऊपर और नीचे दोनों दांत को क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है।